we are going to start with chapter number 7, Millie's dream. यानी मिली के ड्रीम के बारे में आज हम पढ़ते हैं. Millie was a little girl who lived in the great city of Mumbai, but she loved the country very much and often wished that she could play in the big green field or pick wildflowers in the woods. She remembered. मिली एक छोटी लड़की थी जो कि मुंबई शहर में रहती थी, लेकिन वो अपने गांव से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी. वो हमेशा यही विश करती थी कि वो ग्रीन लंबे हरे भरे पेड़ों के बीच खेतों में खेले और जंगली फूलों को तोड़ सके. She remembered one summer when she was a very little girl, staying in the country forever so many days, almost a whole month, and having such a happy time lying on the grass, listening to the birds and watching the cows and horses and sheep, the naughty little lambs and the old white hen with her brood of downy chicks. तो उसको याद है एक गर्मी की सुबह जब वो छोटी लड़की अपने शहर अपने गांव में रहने गई थी, तो वहां पर कुछ दिन उसे कुछ मंथ बहुत ही अच्छे से बिताए और वो टाइम उसका बहुत ही अच्छा था. वो हरी घास पर बड़ी खुशी के साथ लेट जाती थी और पक्षियों की चिड़चिड़ाहट सुनती थी. गायों को, घोड़ों को, भेड़ों को, सबको घूमते हुए चलते हुए देखती थी. एंड द ओल्ड वाइट हेन, और जो सफेद मुर्गियां थी वो अपने बच्चों के साथ चिकपिक करती हुई देखती थी. Oh how she did wish that she could see them all again. वो यही विश करती थी कि काश वो उन्हें फिर से देख पाए, फिर से ऐसा हो सके. But the country was far away and Millie's papa and mama were too busy to take their little daughter there. लेकिन जो मिली थी वो बहुत ही वहां से दूर थी, और इतना दूर थी कि उसके मिली के जो मम्मी पापा थे वो इतना बिजी थे कि वो अपनी छोटी बेटी को वहां घुमाने के लिए नहीं लेकर जा सकते थे. There was a place in a big city called Central Park. तो जहां वो रहते थे उनकी सिटी में एक सेंट्रल पार्क था. मिली often visited the park. To her it was like the country. तो मिली जो थी वो अक्सर उस पार्क में जाया करती थी. उसको वो पार्क जो था उस कंट्री में बहुत ही ज्यादा पसंद था. She loved to go there and had a happy time watching the sparrow as the sketches for seeds and looked about for crumbs and trying to get the gray squirrel to come nearer and take nuts from her hand. तो वो जो थी मिली जो थी वो वहां जाती थी, सबको बहुत ज्यादा प्यार करती थी. ये टाइम उसका बहुत ही हैप्पीली होता था, टाइम वॉचिंग द स्पैरो. तो जैसे ही वो स्पैरो को देखती थी तो वो क्या करती थी, उनको दाना डालती थी. एंड लुक्ड अबाउट द फॉर क्रम्स ट्राइंग टू गेट द ग्रे स्क्वायरल. तो जैसे ही वो सब स्क्वायरल वगैरह थी, पक्षी वगैरह थे, वो उसके आसपास आ जाते थे और वो अपने हाथों से उनको नट्स खिलाती थी. Here she could lie with her rosy face, but the short green grass and press it close the great brown house, the near home of the flowers. उसका जो गुलाबी फेस था वो उन हरे भरे पत्तों में, ग्रीन ग्रास में छुप जाता था और वो वहां लेट जाती थी. उसका जो घर था वो इन भूरे घासों के यानी भूरे फूलों के आसपास ही था. One sunny afternoon in November, Millie had been playing in the park for a long time. तो एक दोपहर थी, नवंबर में एक दोपहर की बात है जब मिली उस पार्क में लंबे समय से खेल रही थी. तो she had coaxed and coaxed the squirrel. They would not come near, and so she had listened for a long time to the hoarse croak of a frog and watched and waited and looked about with the big bright eyes. She could not get even so much as a peep at it.
तो वो लंबे समय से जब वहां पर थी तो वो वहां पर बहुत सारे पशु पक्षियों को देख रही थी जो उसके आसपास आ रहे थे, एंड वो इन सबको सुन पा रही थी कि ये किस तरह की सब एक्टिविटी कर रहे हैं। जो हॉर्स था, फ्रॉग क्रॉक क्रॉक कर रहा था, और जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे, किसी की बड़ी आंखें थी, कोई बहुत सुंदर दिख रहा था, तो सबको बहुत अच्छे से देख रही थी। She could not get even so much as a peep at it. At last, she grew very tired and sat down upon a bench nearby to rest before going home. तो वो उन सबके साथ खेलने के बाद वो काफी थक गई। उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए पास में ही एक वहां पर उसके पास में ही पेड़ के पास एक बेंच थी, वो वहां पर जाकर उस पर लेट गई और वहां पर रेस्ट करने लगी। जब तक वो घर जाती तो वो कुछ देर के लिए वहां पर लेट कर रेस्ट करने लगी थी। Scarcely was she seated when she heard someone call her name. तो जैसे ही वो सीट पर लेटी तो उसे एक आवाज सुनाई दी कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। मिली मिली, A sweet voice said. मिली मिली एक स्वीट वॉइस में आवाज आती है। She looked all about but could see no one. तो वो अपने चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। मिली मिली, the voice called again. उसके बाद मिली मिली फिर से वॉइस दोबारा से उसके कानों में आती है। This time very near, she looked around, saying, "Here I am, who is calling?" तो इस बार वो बहुत ही पास थी इस आवाज के। उसने अपने चारों तरफ देखा और बोला कि मैं यहाँ पर हूँ। Who is calling? मुझे कौन बुला रहा है? It's me, don't you see me? तो वो बोलती है It's me कि मैं हूँ, तो मुझे नहीं देख सकती। I am close beside you, said the same sweet voice. तो उसी सेम स्वीट वॉइस में वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। Looking down, Millie saw at her feet a tiny creature all dressed in dainty grey. Oh, thought Millie, this must really and truly be a fairy. तो जैसे ही वो अपने पैरों के नीचे देखती है तो एक छोटा प्राणी उसे दिखाई देता है जो कि हरे ड्रेस में था। ओ थॉट मिली, तो मिली को ये विचार आता है कि ये जरूर एक सुंदर परी होंगी। Why I supposed fairies were only make believe people. यानी वो जानती थी कि यही मैं उसे एक परी ही सपोज कर सकती हूँ क्योंकि वही लोग उसी पर ही बिलीव करते हैं। And Millie was so surprised that she forgot to answer the little creature. Soon the fairy said, Millie, because you love the birds and the flowers and the trees and all the animals, I have come to take you out into the country to visit your friends. तो अभी यहाँ पर जो फेरी है मिली जो थी वो बहुत ही सरप्राइज हो गई थी उस फेरी को देखकर। वो भूल गई थी कि उसे इन सब से क्या बोलना है। तो जल्दी ही फेरी क्या बोलती है कि मिली, जैसे कि तुम सभी पक्षियों से, फूलों से, पेड़ों से, जंगली जानवरों से सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें तुम्हारी शहर घुमाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से मिलाने के लिए। मिली क्लैप्ड हर हैंड्स इन जॉय एंड सेड। तो मिली जो थी वो बहुत ही खुश हुई, उसने क्लैप किया और उसके बाद खुशी के साथ उसके बाद बोलती है, ओ आई शुड लव टू गो टू द कंट्री बट आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स देयर। वो कहती है कि मैं अपनी कंट्री में जाना चाहती हूँ बट वहां पर मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। यस यू हैव, सेड द फेरी। तो फेरी बोलती है, यस यू हैव, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वहां पर। लेट्स गो देयर एंड यू विल सी। तो तुम मेरे साथ चलो और वहां पर देख लेना। So away they went and Millie all the time wondered whom the fairy
could possibly mean by her friends, but they went to so fast that before she had time to do much thinking. तो उसके बाद वो धीरे धीरे दूर चलते गए। मिली के पास जितना भी टाइम था वो यही सोचती रही कि फेरी उसके किन दोस्तों की बातें कर रही है, बट इससे पहले वो ज्यादा कुछ सोचती, वो धीरे धीरे आगे चलते गए और उसको कुछ सोचने का टाइम नहीं मिला। मिली फाउंड हरसेल्फ इन अ ग्रेट ग्रीन मेडो, ब्राइट एंड फ्रेश एंड कूल। तो मिली ने अपने आप को एक हरे भरे साफ सुंदर मैदान में पाया जो बहुत ही फ्रेश और कूल था, जो बहुत ही ताजा और ठंडा था। Soon they come to a tree with spreading branches and they lie under it and resting in its shade. तो जल्दी ही वो क्या देखती है, वो एक ट्री के पास आती है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, और वो उसके नीचे रेस्ट करने के लिए उसकी छाया के नीचे बैठ जाती है। Was a gentle looking creature with soft eyes, long smooth horns and a hairy dress of red and white. उसके बाद वो इस महान क्रिएचर को वहां पर देखती है जिसकी सॉफ्ट आईज, बहुत ही नम्र आंखें हैं, लॉन्ग स्मूथ हॉर्न्स हैं और एक सुंदर सी रेड वाइट ड्रेस में है। Here said the fairy, तो यहाँ पर फेरी क्या बोलती है, is one of your friend, ये एक तुम्हारा फ्रेंड है, and a very good friend indeed, और ये आगे तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त बनेगा। Oh, said Millie, now I know whom you mean by my friends. तो यहाँ पर मिली बोलती है कि अब मैं जान गई हूँ कि ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं अच्छे। I wonder who can tell me by the fairy called the cow Millie's friend. तो मैं जानती हूँ कि कौन तुमने जो भी बताया है, फेरी ने जो भी बताए हैं, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर एक काव थी जो कि मिली की फ्रेंड थी। यस, बिकॉज विदाउट हिज फ्रेंड मिली वुड मिस हर कप ऑफ मिल्क एट ब्रेकफास्ट एंड द गोल्डन बटर फॉर हर ब्रेड। तो यहाँ पर मिली कहती है कि ये काव मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, क्योंकि इसके बिना, मेरी इस फ्रेंड के बिना मिली को कभी भी मिल्क नहीं मिल पाता है, और ब्रेकफास्ट में जो वो गोल्डन बटर खाती हैं वो भी उन्हें उस काव के द्वारा ही मिलता है। मिली gave the white star on the cow's forehead a gentle pat, and looking into her great dark eyes, she said, "Surely you are my friend, good cow." तो मिली जब देखती है काव के फॉरहेड पर एक वाइट स्टार देखती है, और उसकी जो लुकिंग है वो बहुत ही चार्मिंग लुकिंग की थी, एंड हर ग्रेट डार्क आईज, और उसकी आंखें जो थी वो बहुत ही डार्क और सुंदर थी। शी सेड, तो वो बोलती है, श्योरली तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। बट द फेरी सेड, कम ऑन लिटिल गर्ल, देयर आर मैनी मोर फ्रेंड्स टू सी। तो अब फेरी बोलती है कि कम ऑन, चलिए अब चलिए, छोटे उस लिटिल गर्ल यानी मिली से बोलती है कि अभी और तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको तुम्हें देखना है। सो मिली विजिटेड ऑल द फ्रेंडली एनिमल्स। इसके बाद मिली अपने सभी एनिमल फ्रेंड्स को मिलती है। द शिप विद देयर वुली कोट, तो जो शिप था वो अपने वुली कोट्स में यानी ऊन के कोट में ढका हुआ था। द पिग्स इन द स्टे, तो जो पिग्स थे वो अपने स्टाई में थे। द चिकन, द डक्स स्विमिंग, जो डक्स थी वो स्विमिंग कर रही थी ग्रेशियसली इन द पोंड में, एंड द गीज इन द बर्नयार्ड, और हंस जो थे वो अपने बर्नयार्ड में थे। द पिजन्स इन देयर होम ऑन द रूफ, द ग्रेट क्लेवर पपीज इन इट्स कैनल, एंड शी फाउंड दैट शी ऑट समथिंग टू एवरी वन ऑफ देम। तो जो कबूतर थे वो अपने घरों की छतों पर घूम रहे थे, और जो पपी वगैरह थे वो अपने कैनल में थे। एंड शी फाउंड इट, उसके बाद उसने पाया कि वो लगभग सबको एक एक करके सबसे मिल चुकी है। जस्ट एज शी वॉज गिविंग द पपी ए फेयरवेल पैट, द क्यूट लिटिल हॉर्स
Hans to the farm wagon came chattering up to the barn. तो जैसे ही वो पपी को अच्छे से खिला रही थी, एक घोड़ा उसके पास आया, बहुत ही चार्मिंग घोड़ा था. Here comes the best friend of all. तो यहाँ पर ये जो घोड़ा है, ये एक इन सभी में एक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है. Cried Millie. मिली चिल्लाती है, What should we do without a horse to carry the milk and the butter and the eggs to the city, to draw the wood and the coal that keep us warm, to help the farmer plow and harrow the ground in the springtime, to draw in the hay and the grain in the autumn, and the trot cheerfully along the country road when the children take a ride. तो जो मिली थी वो जोर से चिल्लाती है कि इस घोड़े के बिना हम मिल्क को कैरी नहीं कर सकते हैं, और जो हम बटर खाते हैं, एग्स जो होते हैं, वो ये सिटी तक पहुंचाता है, और लकड़ियां ढोने में, कोयले को लेके आने में, टू हेल्प द फार्मर प्लो, और ये किसानों की भी मदद करता है खेतों में. एंड हैरो द ग्राउंड इन द स्प्रिंग टाइम, और बसंत के समय में, टू ड्रो इन द हे एंड ग्रेन इन द ऑटम. ये क्या करता है कि जो घास है इसको उस पर चलता है, एंड ग्रेन इन द ऑटम, एंड टू ट्रॉट cheerfully along the country road when the children take a ride. और ये बच्चों को भी रोड पर राइड कराने में उनको खुश करता है, यानी बच्चों को भी अपने ऊपर बिठाकर राइड कराता है. तो ये जो घोड़ा है ये बहुत ही अच्छा है, तो ये मिली का बेस्ट फ्रेंड बन गया है. Oh, I hope the farmer gives him a good dry bed to sleep upon, a measure of hay and plenty of grams when he is hungry. तो यहाँ पर वो कहती है कि I hope ये जो फार्मर्स हैं ये तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना देते होंगे, बहुत अच्छे से सोने देते होंगे, और तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे खाने का मैनेजमेंट करते होंगे जब तुम भूखे होते होंगे. I hope he combs his black coat well and puts a blanket on his bed when the weather is cold. तो वो कहती है कि I hope ये तुम्हें एक ब्लैक कोट अच्छे से देते होंगे और एक ब्लैंकेट देते होंगे जो तुम्हारे बैक को, तुम्हारी पीठ को अच्छे से ढक देगा ठंड के समय में, जब ठंड होती है. I am sure the farmer would not cut off his shiny black tail for the world, for how could he drive away the flies that trouble him without his tail. तो मैं श्योर हूं कि जो किसान लोग हैं वो तुम्हारी शाइनी ब्लैक टेल को, पूंछ को नहीं काटेंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये पूंछ काटती तो तुम्हें मक्खियां उड़ाने में, जो मक्खियां तुम्हें परेशान करेगी उसे उड़ाने में तुम्हें परेशानी होगी बिना पूंछ के. तो इसीलिए वो तुम्हारी इस ब्लैक शाइनी टेल को नहीं काटेंगे. I know that there is always plenty of fresh water for him to drink whenever he is thirsty. तो मैं जानती हूँ कि वो हमेशा तुम्हें एक ताजा पानी पीने के लिए देंगे जब कभी भी तुम प्यासे होंगे, तुम्हें प्यास लगी होगी. And that sometimes the children give him a lump of sugar to eat. और कभी कभी बच्चे तुम्हें शुगर का टुकड़ा, कुछ मीठा खिला देते हैं, शक्कर खिला देते हैं. The farmer never lets him lose a shoe, I'm sure, for fear he might go lame, but always takes him to the blacksmith if only a nail is loose. तो जो फार्मर है वो कभी भी इनके शूज जो है, इनके जो पैर होते हैं वो कभी खोने नहीं देते, उनको बेकार नहीं होने देते, क्योंकि वो जानते हैं उसके बिना वो चल नहीं पाएंगे, उसके बिना वो लंगड़ा सकते हैं. लेकिन वो हमेशा जानते हैं कि तो ये लोग इनका ध्यान रखते हैं कि मतलब इनके जो शूज होते हैं वो
एकदम केयरफुली उनका ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर ये अपने शूज, इनके जो पैरों के नीचे एक शूज पहले से ही लगे रहते हैं, उसके बिना ये चल नहीं पाएंगे। अगर वो खराब हो गई तो ये लंगड़ा जाते हैं। बस समथिंग साउंडिंग क्लोज टू मिलीज ईयर, तो जैसे ही ऐसे कोई साउंड आया मिली के कानों तक, शी ओपन्ड हर आईज, उसकी आंखें खुल गई, एंड लुक्ड अबाउट, और उसने अपने चारों तरफ देखा। There she sat upon a bench in the park, कि वो अपने पार्क में एक बेंच के नीचे बैठी हुई थी। The sun had gone down behind the tall buildings and it was almost dark. तो उसे देखा कि जो सूरज जो था सभी बिल्डिंग्स के पीछे नीचे धीरे धीरे छुप गया है और बहुत ही अंधेरा हो गया है। The pretty outfit in green had vanished. Her country friends were nowhere to be seen. तो उसने देखा कि जो पार्क जो था वो वहां पर सब कोई भी नहीं था। खैर उसके जो कंट्री के फ्रेंड्स थे उसे वो कोई भी दिखाई नहीं दे रहे थे। A bee's gauzy wings and yellow legs were disappearing in the distance. तो उसने देखा कि एक जो मधुमक्खी थी वो अपने पंख फैलाकर वो कुछ साउंड कर रही थी बिजी बिजी करके। There goes another of my friends. तो वो उसे देखती है कि उसके बाकी सब फ्रेंड्स कहाँ गए। She makes sweet nectar for us, said Millie. I think she must have come to tell me that it is time to go home. अब उसके बाद वो विचार करती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। So Millie ran home and told her mother all about the fairy and her friends. इसके बाद मिली अपने घर की तरफ दौड़ती हुई जाती है और अपनी मदर को बताती है जो कुछ भी हुआ सबके बारे में, फेरी के बारे में भी और अपने फ्रेंड्स के बारे में भी, किस तरह से वो फेरी से मिली और कैसे वो फेरी जो थी वो उसके गांव उसको घुमाने ले गई थी, वहां उसको उसके दोस्तों से मिलाया। उसके दोस्त कौन थे? उसके दोस्त थे बर्ड्स, ट्रीज, एनिमल्स, फ्लावर्स, क्योंकि वो उन सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो इसीलिए फेरी उन सबको उसके फ्रेंड बताती है और उसको अपने गांव घुमाने ले जाती है। ओ मामा, डू यू सपोज द फेरी रियली एंड ट्रूली टुक मी टू द कंट्री, सेड मिली। तो यहाँ पर मिली पूछती है अपनी मामा से कि आप सपोज करो कि क्या जो फेरी थी वो सचमुच मुझे मेरी कंट्री में घुमाने ले गई थी, मुझे मेरी कंट्री में ले गई थी और वहां मुझे मेरे दोस्तों से मिलवाया था। नो, सेड मामा। तो उसकी मामा बोलती है कि नहीं, आई थिंक माई लिटिल गर्ल वॉज अस्लीप एंड ड्रीमिंग। यानी वो कहती है कि मेरे विचार से मेरी छोटी बेटी जो थी वो सो रही थी और सोते हुए उसने एक सपना देखा। बट for all that, the animals on the farm are really among our very best friends. लेकिन उसके बाद वो कहती है, लेकिन इन सब के बाद जो एनिमल्स होते हैं फार्म के वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। Yes, I know that. Yes, मैं जानती हूँ, said मिली। तो मिली बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ ये बात। How I wish I could see them. कि काश, मेरी विश है कि काश मैं ये सब फिर से देख पाऊं। एंड फॉर मैनी डेज आफ्टर हर वंडरफुल ड्रीम, मिली नेवर वेंट टू द पार्क विदाउट थिंकिंग ऑफ हाउ द लिटिल फेरी इन ग्रीन टुक हर टू विजिट ऑल हर फ्रेंड्स इन द कंट्री। उसके बाद वो काफी दिनों तक उस पार्क में नहीं गई जहां पर मिली ने वो ड्रीम देखा था, वो सपना देखा था, क्योंकि वहां पर वो जो पार्क था वो अगर वहां पर जाती तो वो यही सोचती, वो विचार करती कि वो फेरी कहाँ है, वो ग्रीन कपड़ों में जो वो फेरी थी वो कहाँ है जो उसको उसकी कंट्री में विजिट कराने के लिए लेकर गई थी, उसके फ्रेंड से उसको उसके सभी फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर गई थी। तो वो काफी दिन तक ये सब सोचती रही और उस पार्क में नहीं गई कि अगर वो वहां पर जाएगी तो उसको फिर अपनी कंट्री और अपने दोस्तों की याद आएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने मिली के ड्रीम के अबाउट पढ़ा है कि मिली का ड्रीम क्या था। वो इन सब से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लाइक ट्रीज, फ्लावर्स,
ग्रीन ग्रासेस और एनिमल्स, बर्ड्स, सभी से वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी. So students, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.